Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light from a denser medium to denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected and refracted rays make an angle of 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction are R and R dash. The critical angle is. Option A is sin inverse tan R. Option B sin inverse cot I. Option C sin inverse tan R dash and option D tan inverse sin I. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है एंड इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट करता है एंड सेकंड पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है एंड रिफ्लेक्टेड एंड जो रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया है तो हमें जो क्रिटिकल एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए यदि की कंसेप्ट की तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्शन जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आई की वैल्यू आर के इक्वल होगी। ये हमारे पास है फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड यदि सेकंड की कंसेप्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन इंटू साइन आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू टू इंटू साइन आर के। म्यू वन यहाँ पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है एंड म्यू टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम के अंदर लाइट जाएगी। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कंसेप्ट जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल हो जाएगी। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ एंड मैं अज्यूम कर लेता हूं जो मेरे पास डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास म्यू वन एंड जो रेयरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना है, म्यू टू है। तो यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करूं स्नेल्स लॉ तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा, म्यू वन इंटू साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे कितना दिया है आई, एंड इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, म्यू टू इंटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, ये दिया है आर डैश। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन आर डैश के इक्वल। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी मेरे पास साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर डैश के, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर डैश। अब यदि मैं आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो वो मेरे पास किस प्रकार से होगी, मुझे रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना दिया है, ये एंगल मेरे को गिवन है 90 डिग्री। तो इस नॉर्मल के अलोंग टोटल एंगल कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से हो गए, यहाँ पे एंगल हो गए आर प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश। तो यहाँ से यदि आर डैश की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी 90 माइनस आर, एंड आर की वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो आर डैश की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 90 माइनस आई के। तो अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ उस फॉर्मूले में। तो यदि मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन आई डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस आई के इक्वल। एंड साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस आई। तो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, साइन आई डिवाइडेड बाई नीचे का ये पोर्शन हो जाएगा कोस आई। तो दोनों को मिला के ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेन आई के इक्वल। म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, टेन आई के।
अब मेरे को बोला है कि मेरे को क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर क्रिटिकल एंगल जो मेरे पास म्यू की वैल्यू होगी, म्यू ये किसके इक्वल होगी, 1/sin c के। c यहाँ पे क्या है, c इज द क्रिटिकल एंगल। तो यदि मैं म्यू की वैल्यू की बात करूं तो म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to rarer medium, with respect to rarer medium, यानी कि रेयर मीडियम की तुलना में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू को। तो इसको लिखा जाएगा, हमारे पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया है μ1 डेंसर मीडियम का बाई μ2 रेयर मीडियम का। तो म्यू को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यदि ये वैल्यू पुट करें तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 1/म्यू के, एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, μ1 इंटू μ2 चला जाएगा ऊपर। तो साइन सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 के, एंड μ2 डिवाइडेड बाई μ1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, जो किसके इक्वल आ रही है, tan i के। तो ये वैल्यू tan i की इक्वल आ रही है। तो यहाँ से यदि साइन c को मैं फर्दर सोल्व करूं तो i की वैल्यू किसके इक्वल है, i की वैल्यू है हमारे पास r के इक्वल, तो ये tan r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल c की यदि वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो ये हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स tan r के इक्वल, साइन इनवर्स tan r के इक्वल। अब ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि ऑप्शंस चेक करे जाएं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन साइन इनवर्स tan r is the correct option. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.